चलिए शांत रखे भाई, शांत सर, आज बाड़मेर में कांग्रेस द्वारा पद यात्रा निकाली गई है, क्या उद्देश्य था और कहां से जो देश में हालात बनी हुई है, स्वतंत्र सेनानियों ने कभी कल्पना ही नहीं करी। जिस तरह से किसान और जवान और देश को बदनाम किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, जय जवान जय किसान सिर्फ नारों और बातों तक रह गया है। जवानों को शहादत देनी पड़ रही है सीमाओं के ऊपर, और किसानों की जो स्थितियाँ करी हुई है 3 कानून के लिए, जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और जो हालात कर रखी है देश के अंदर, किसी की भी आवाज़ को शांतिपूर्ण उस बात को, उस मुद्दे को, हमने 26 जनवरी को भी देखा कि देश के अंदर जो किसान लाखों की संख्या के अंदर, कम से कम 50 लाख किसान जब दिल्ली के अंदर यात्रा निकाल रहे थे, उस दिन एक विवाद खड़ा कर, और विवाद भी किसका? सरकार द्वारा प्रायोजित विवाद, जो मूल मुद्दे हैं हर वर्ग के लिए। आज पत्रकार के अंदर अगर मंत्री पूनिया आवाज़ कर रहा है तो उसको जेल में डाला जा रहा है, और किसी भी मीडिया के माध्यम से उसकी आवाज़ को जगह नहीं दी जा रही। कोई भी अगर एक्टिविस्ट, आज पर्यावरण के एक्टिविस्ट टूल किट है क्या? हम लोगों के स्वतंत्र सेनानी ने उस वक्त पर्चे बांटे। आज कोई बच्ची 21 साल की अगर बच्ची टूल किट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में बताना चाहती है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर के लोगों को लेकर आई यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, हमारा देश का मुद्दा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोग इस कानून के खिलाफ देश में संघर्ष कर रहे किसानों के लिए कुछ भी अगर वो साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं तो ये कहते हैं कि ये देश के खिलाफ। ऐसे हालात बने हुए हैं, इसलिए आज हज़ारों की संख्या के अंदर बाड़मेर के अंदर ये पद यात्रा निकाली गई। ये मीडिया के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, वो मूल प्रश्न हैं, वो तो पूछे नहीं जा रहे हैं। आज ट्रैक्टर जो किसान के स्वाभिमान का प्रतीक बना हुआ है, उस ट्रैक्टर के ऊपर भी अगर कोई किसान बैठेगा तो भी वो विवाद खड़ा कर लेंगे। हज़ारों की संख्या के अंदर पदयात्रा निकल रही है, उस पदयात्रा के मूल मुद्दों के ऊपर कोई भी सवाल और कोई भी स्टोरी और कोई भी बात कल मीडिया के अंदर नहीं आएगी। पर अगर किसान के स्वाभिमान के ट्रैक्टर अगर शहर के अंदर चल रहा है, उसका विवाद जरूर कल हम लोगों को कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से आएगा, क्योंकि मीडिया के साथ ही जो ये आवाज़ है, खुद की आवाज़ भी मनप्रीत पूनिया के समय के अंदर निष्पक्षता से नहीं रख सके। मीडिया को भी अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति बंद कर रहे हैं। ये सब के सब भारत को भूल रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर भारत मूल स्वरूप के अंदर ताकतवर बनेगा और इन परिस्थितियों से बाहर निकलेगा। आंकड़ों की बात करें तो राजद्रोह के मामले पिछले कई वर्षों से ज़्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। ये राजद्रोह का हथियार हर जगह, भीमा कौर गांव से ये यात्रा शुरू हुई और उस बच्ची तक ये यात्रा आ चुकी है। पत्रकारों के खिलाफ भी अर्नव गोस्वामी क्या कर रहा है, ये कहीं भी हम लोगों को मीडिया में नहीं दिख रहा है, न्यायपालिका के अंदर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। और अगर बच्ची, पत्रकार, कोई भी एक्टिविस्ट, इन लोगों के खिलाफ ये राजद्रोह के मुकदमे दर्ज है। आप सबको सम्मिलित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ बाड़मेर पधारे किसान आंदोलन के समर्थन में, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही, जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध में वो कानून लाकर, महंगाई बढ़ाकर, भ्रष्टाचार बढ़ाकर जिस तरह से जवान और किसान और आम नागरिक आज दुखी है,
इस तरह से इस मोदी सरकार ने इस 6 साल के अंदर किस तरह से इस जो भारत की सरकार, भारत की जनता को जिस तरह से गुमराह किया, जिस तरह से आज आम आदमी दुखी है, कोई व्यापारी से लेकर किसान से लेकर उद्योगपति से लेकर सिर्फ चंद लोगों की ये सरकार, 4 लोगों के कहने से ये सरकार, भारत सरकार चल रही है। मैं सभी आंदोलन में सभी परिवारों सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। बोली सरकार इन चंद पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है। किसान धरना पे बैठे हैं, कितने लोगों ने अपने जान, अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। उनको हम नमन करते हुए आपसे यही निवेदन करेंगे, जब भी काम करो इस किसानों के समर्थन में आप खड़े रहें, और जब भी कोई भी आपको आंदोलन में आना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो किसानों को सहयोग करें। यही कहते हुए आज की लोग में जुड़ा रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। आज किसान विरोधी जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, उनके विरोध में ये पद यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई है। इसमें आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे, इसको समर्थन दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई गलत कानून बनता है, कोई गलत काम होता है, अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ जनता सड़कों पे उतरती है। अगर सड़कों पे नहीं उतरेगी तो वो अन्याय और बढ़ेगा। इसलिए इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए ये पद यात्रा की है। आगे भी आपको और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज केवल इस पद यात्रा से ये कोई मोदी जी मानने वाले नहीं हैं। ये अपनी हकदर्मिता पे अड़े हुए हैं। किसानों की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन इनके हितों के बारे में जब तक कोई नहीं सोचेंगे और इनका किस प्रकार से कैसे किसान का जीवन है, कितना किसान दुखी है। जब सर्दी पड़ती है तो हम लोग घरों में सोते हैं, बंद कमरों में रजाई ओढ़ के सोते हैं, फिर भी ठंड लगती है, और किसान रात को पूरी रात खेत के अंदर उस ठंड में पानी देता है, और फिर उसके बाद में पूरा पानी नहीं मिलता है, या बिजली की कटौती हो जाती है, और कई प्रकार की किसानों को परेशानियां आती है। लेकिन उन सब परेशानियों के बावजूद भी किसान आज देश में जो अनाज पैदा कर रहा है, अन्न पैदा कर रहा है, उसी की बदौलत आज आप और हम लोग सब जिंदा हैं। अगर ये अनाज खाने को नहीं मिले ना, सबको भूख से मरना पड़ेगा। 25 और 26 का अकाल आपने देखा। समय नहीं, मैं अगर वर्णन करता किस प्रकार से कैसे किसानों हालत थी आज़ादी से पहले। आप लोग किसान लोग ये खेत के ज़मीन के मालिक नहीं थे। ज़मीन का मालिक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, कानून के द्वारा बनाया। आखिर आप लोग तो पहले सिर्फ हाड़ी थे। हम खेत के अंदर जो फसल पैदा होती थी उसमें से जागीरदारों को फसल का एक हिस्सा देना पड़ता था। ये सब किया, लेकिन आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं उस स्थितियों को समझना पड़ेगा और इस स्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा, और उसके लिए सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे किसान, तो किसानों की हालत जो आज है उससे भी आगे आने वाले समय में और ख़राब हो सकती है। आज जवान है, सीमा पर अपनी जान देता है, अपनी रक्षा करता है, अपन चैन की नींद सोते हैं, तो अपन उन जवानों की बदौलत की वजह से आज मजदूर है। अगर मजदूर काम नहीं करे तो देश के अंदर उत्पादन बंद हो जाए। ये फैक्ट्रियां वगैरह उद्योग की दूसरी बातें करते हैं, इनमें अगर मजदूर काम करना बंद करता है, ये सारे जो कारखाने हैं ये ठप हो जाए। तो इसलिए ये वर्ग है, यही देश के सच्चे मायने में सेवक है और सेवा करते हैं। बाकी लोग तो कौन क्या करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। ये वास्तव में देश की सेवा करते हैं, पर सरकार इनकी कदर नहीं करती है। तो उसका आप लोगों को मिल करके मुकाबला करना है, तभी जा करके वो आपकी कदर करेंगे, आपकी सुनवाई करेंगे। इस प्रकार के कानून हैं तो उनको वापस लेंगे, जिससे कि आने वाले समय में किसान और ज़्यादा दुविधा में नहीं पड़े। धन्यवाद। में शामिल हुए तमाम आंदोलनकारी आज इस देश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। जो इस देश की बात करेगा उसको देश का गद्दार कहा जाएगा, जो पूंजीपतियों की बात करेगा उसको राष्ट्रवादी कहा जाए। ये हालात बने हुए हैं। अर्णव गोस्वामी तो राष्ट्रवादी हो गया है। देश के किसान देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। उन किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, उन किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, उन किसानों से ये पूछा जा रहा है कि गाजर का हलवा क्यों खा रहे हैं।
उन किसानों से ये पूछा जा रहा है कि वो पिज्जा क्यों खा रहे हैं। उन किसानों के लिए हजारों सवाल है। उन पूंजीपति और उनके मित्रों के लिए जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई बात करने के लिए आज किसी की आवाज की आवश्यकता है, वो देश के नागरिकों की आवश्यकता है। इस देश की विडंबना है। आज इस देश के अंदर जो आवाज, जो निष्पक्षता की आवाज बनी हुई है, मीडिया अपने खुद के सहयोगी को भी न्याय नहीं दिला पा रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज देश के लिए नहीं हो सकता है। इनका खुद का सहयोगी जो एक पत्रकार है मनप्रीत पूनिया, उसके साथ अन्याय हुआ, पर इनके मीडिया के मालिक, इनके खुद के सहयोगी, पत्रकार सहयोगी के लिए भी 1 मिनट का उनके पास टीवी के अंदर समय नहीं, 1 कॉलम की खबर के लिए उनके पास जगह नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं। कोई भी संगठन 21 साल की एक बच्ची किसानों के साथ खड़ी हुई है तो उसके खिलाफ भी आज रास्ते धो की बात हो रही है। अर्णव गोस्वामी जो हजारों हम लोगों के जवान शहीद हुए, उनके ऊपर अपनी खुद की व्यापार चमका रहा है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं। ये हालात बने हुए हैं। दुनिया के अंदर कोई भी ये सोच सकता है, राजस्थान के अंदर जो 3 कानून के साथ जो 4था कानून बना, 5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की के पाबंदी के लिए कि किसी राजस्थान के किसान को 5 एकड़ तक की जमीन को कुड़क नहीं किया जाएगा। कहीं भी ये बात अगर हम लोगों के बीच में कोई रख रहा है तो बात करो। ये हालात बनी हुई है। इन हालातों के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी, जब संस्थाएं जो निष्पक्ष संस्था हुआ करती थी वो मौन हो गई। मौन नहीं, वो षड्यंत्र के साथ पूंजीपतियों की आवाज बनी हुई है। आज सवाल क्या उठाया जाएगा? आज हजारों किसान आज बाड़मेर की शहर के अंदर पदयात्रा कर रहे थे, तो आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप ट्रैक्टर के ऊपर क्यों चढ़े जब पदयात्रा थी। नरेंद्र मोदी जब अडानी के जहाज के ऊपर उड़ रहा था, उस वक्त तो उनको संघर्ष नजर आ रहा था। हम लोगों के स्वाभिमान का प्रतीक शहर के अंदर अगर ट्रैक्टर भी चलता है तो उन लोगों को सवाल उठाए जाते हैं। ये हालात क्यों बने हुए हैं? आज चीन के आज बॉर्डर के ऊपर पहले तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन चाइना को हम लोगों ने नहीं दी है, और कुछ दिन पहले ये बात कह रहे हैं कि चाइना हम लोगों की जमीन से बाहर जा रहे हैं। क्या सही और क्या गलत पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। मैं पूंजीपति अडानी अंबानी हम दो हमारे दो और उनके तमाम एजेंटों को ये कहना चाहता हूँ, इस भारत को समझने में आप भूल कर रहे हो। अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी भारत को समझने के अंदर जब भूल करी, उनका हश्र क्या हुआ है। आज समय आ चुका है हमको फैसला लेने के लिए। आप लोगों को उन पूंजीपतियों का साथ देना है या भारत का साथ देना है, किसान का साथ देना है, जवान का साथ देना है, ये समय आ चुका है। आज मीडिया के अंदर बैठे हुए कई लोग, न्यायपालिका के अंदर कई लोग, आज प्रशासन में बैठे हुए कई लोग, उन लोगों ने फैसला कर लिया है नरेंद्र मोदी के साथ पूंजीपतियों का साथ देना। पर इस देश के 99.9% लोगों ने तो फैसला लेना पड़ेगा आज कि वो भारत के साथ है। क्या महंगाई की हालात कर रखी, क्या पेट्रोल डीजल की हालात कर रखी है। उसके बाद में भी कहीं भी अखबार के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है, जो संविधान के खिलाफ, आज अगर कोई टैक्स बढ़ाया जाता है उस टैक्स के अंदर राज्यों का भी हिस्सा होता है। पर एक्साइज नहीं बढ़ा रहे हैं, एडिशनल एक्साइज जिसके अंदर राज्य को 1 पैसा भी नहीं देने का व्यवस्था है, उसके खिलाफ मीडिया ने कहीं भी ये बात नहीं पूछी है। उल्टा ये कुप्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर टैक्स ज्यादा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर टैक्स कितना है, वो बात ये कल के अंदर अखबार में नहीं छपेंगे, ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे। आज नौजवानों की शहादत के बारे में ये बात नहीं करेंगे। आज पुलवामा के अंदर जो कृत्य किया गया है, कोई भी व्यक्ति आज उसके बारे के अंदर सवाल करता है तो उसके राष्ट्रद्रोही माना जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि ये संघर्ष जो दिल्ली में शुरू हुआ है, बहुत अपन लोगों को बदनाम किया जाएगा, बहुत अपन लोगों के खिलाफ सवाल उठाए जाएंगे, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आजादी के आंदोलन के अंदर भारत के साथ नहीं खड़े थे, जो लोग भारत के सामने उन अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, उन लोगों को भी एक दिन हारना पड़ा। आज भी उनके पूंजीपतियों के मित्र और अहंकार रखने वाले नरेंद्र मोदी
और अमित शाह के साथ देने वालों को हारना पड़ेगा। आप लोगों के जज्बे को सलाम। एक मिनट भी इस देश की संसद के अंदर 1 मिनट भी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट भी नहीं है 200 किसान की शहादत के लिए, और ट्रंप आता है तो उसके लिए हर चीज, आज अडानी और अंबानी के लिए हर चीज। आज आप सब लोग यहाँ आए हो, तहे दिल से आप सभी आंदोलनकारियों को साधुवाद, और जो पूंजीपति की आवाज उठाने वालों को चेतावनी कि भारत जीतेगा, आप हारोगे। धन्यवाद।